चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारी एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंटिन्यू है। और एक्सरसाइज 2.5 में स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट 7 से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है और जो आपके पास रिक्वायरमेंट है। अब पार्ट 7 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है थ्रो 5, -2 with slope 4। यानी स्टूडेंट आपको एक पॉइंट दिया हुआ और एक स्लोप दिया हुआ है। अब इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी जो है बेटा वो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आप लगाएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। सही है, जो कि वो कुछ इस तरह का होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो बेटा ये आपका जो है वो x1 y1 है। ठीक है। तो y माइनस और यहाँ पे आपने रखा -2 और m स्लोप आपको दिया हुआ है कितना बेटा 4। तो ये हो गया 4 और x माइनस 5। तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 20। तो इन सारी चीजों को आप जब इधर कर दोगे तो बल्कि इन सारी चीजों को इधर करोगे ये हो जाएगा 4x माइनस वाई और प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 और माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास इक्वेशन बनेगी 4x माइनस वाई माइनस 22 इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास पार्ट 8 मौजूद है और पार्ट 8 में लिखा हुआ है थ्रो, इसी तरह का ही है, थ्रो -1, -4 with slope -2/3। ठीक है। तो वही चीज है कि आपको एक पॉइंट गिवन है, इसको आप कर लें x1 y1 और ये आपका स्लोप है -2/3। तो आपने वही स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करा जो कि आपको हम बता चुके हैं पहले ही स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे लिख लेना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और यहाँ पे वैल्यूज रखी y माइनस माइनस 4 इक्वल टू -2/3 और x माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू -2/3 और ये हो जाएगा x प्लस 1। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू -2x माइनस प्लस माइनस का 2। अब इन सबको आप इधर लेकर आ जाओ। सही है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी बेटा। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 40 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह ये जो पार्ट 9 है बेटा, ये आप खुद परफॉर्म करिएगा, ये आपका होमवर्क है। सही है। जिसमें आपको -1/4 3/4 ये पॉइंट दिया हुआ है और ये आपको स्लोप दिया हुआ है 2/5। ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह ही होगा जिस तरह मैंने अभी पार्ट 7 और पार्ट 8 को परफॉर्म करा है। सही है। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट पार्ट 10 भी आपके पास इसी तरह का ही होगा जिसमें लिखा हुआ है थ्रो 0, b विथ स्लोप m। तो बेटा ये x1 y1 हो जाएगा और ये तुम लोग का स्लोप हो जाएगा m। सही है। तो ये भी आपके पास आसानी से सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह पार्ट 11 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स अब। तो ये आप दोनों पार्ट जो है 9 और 10 आप खुद करेंगे। अच्छा, पार्ट 11 में स्टूडेंट्स आपसे ये फरमा रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू दोज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर टू दोज इन, लिखा हुआ पार्ट 7 टू पार्ट 9 थ्रू द सेम पॉइंट्स, थ्रू द सेम
पॉइंट्स। अच्छा, आपसे ये कह रहे हैं कि पार्ट 7 का जो पॉइंट है ना, आप वही ले लें, सही है। और मतलब पार्ट 7 का भी आपने पॉइंट देखा था ना, कितना आया था 5, -2 और m कितना था 4। तो उसी को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसका जो है वो निकाल लेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा सॉल्व करने में कि 5, -2 ये आपका हो जाएगा भाई x1 और स्लोप जो है वो आपके पास है m = 4, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो आपके पास मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स ये आप लेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात देखिएगा, जब भी आपके पास परपेंडिकुलर लिखा हुआ हो तो आप जो स्लोप का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो इस तरह करेंगे। किस तरह करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप लिखेंगे y - y1 = -1/m x - x1, ठीक है। ये कब करना है बेटा, जब आपके पास परपेंडिकुलर हो। जब आपके पास क्या हो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हो, तब आपने इस तरह लेना है फॉर्मूला। y - y1 की जगह स्टूडेंट्स आप पुट कर दोगे कितना, -2 -1/4 और x - 5। तो बेटा ये हो जाएगा y + 2 = -1/4 x - 5। अब 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 × y + 2 और -1 × x - 5। तो ये हो जाएगा 4y + 4 2 8 और -x प्लस का 5। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा आप इधर लेकर आओगे। जब इन दोनों वैल्यूज को इधर लेकर आओगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा x + 4y और +8 - 5 = 0। तो x + 4y + 3 = 0। ये आपके पास बनेगी स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा जी, सो स्टूडेंट पार्ट 11 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन 7 से 9 तक सेम वही काम करें लेकिन परपेंडिकुलर। एक तो हमने कर लिया है, अब हम पार्ट 8 वाले क्वेश्चन को दोबारा परफॉर्म कर लेते हैं। अब पार्ट 8 में हमने लिया क्या था, पहले ये तो देखें हम। -1, -4 है, ठीक है, और स्लोप आपके पास है -2/3। तो आपने यही लिखा है यहाँ पे -1 -4 और स्लोप आपके पास गिवन है -2/3। लेकिन आपको पता है कि सर यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है। तो जब परपेंडिकुलर की बात होगी तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया y - y1 = -1/m x - x1। अच्छा, ये x1 है और ये y1 है, सही है। तो आप वैल्यूज पुट करते गए, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा y - y1 और -y1 की जगह -4 = -1 और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे। m की वैल्यू कितनी है, -2/3, ठीक है। x और ये अगेन -1 आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा y -4 = अच्छा, आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो बेटा माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 x + 1। 2 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 × y + 4 = 3 × x + 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 2y + 2 4 8 = 3x + 3, ठीक है। तो जब आप इसको अंदर बुला, जब बल्कि x वाले को पॉजिटिव रखना है ना, तो इन सबको इधर भेजना होगा। तो ये हो जाएगा 3x + 3 - 2y और -8 = 0 और 3x - 2y
-5 इक्वल टू 0, ये आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि पार्ट 11 में जो है वो 9 के पॉइंट्स यूज करें। बिल्कुल, 7, 8, 9 तीनों के पॉइंट्स यूज करने हैं ताकि हम परपेंडिकुलर कर सकें। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब पार्ट 12 करेंगे और पार्ट 12 में स्टूडेंट्स आपके पास हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। और पार्ट 12 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन थ्रो द पॉइंट्स through the points 7, -3 and -4, 1। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स गिवन है। तो अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि यार हमें तो 2 पॉइंट्स गिवन है। सही है, तो बेटा घबराने की क्या बात है, 2 पॉइंट्स गिवन है। हम तो पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। यानी ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। और आपने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आप जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमने शुरू की क्लासेस में देखा था। तो ये स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपके पास है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को बेटा आप एक और तरह से लिख सकते हो। वो कौन सी तरह मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर पे इस फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो जिस तरह मैं अभी लिखूंगा आपके सामने। ठीक है। फर्क क्या होगा कि ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी डिवाइड में। कोई इतना खास फर्क नहीं है, सिर्फ हम थोड़ा सा ड्राइव करके इसको यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स की वैल्यूज को पुट कर दूंगा। सिंपल, x माइनस x1 तुम्हारे पास है 7, x2 माइनस x1 तो मतलब -4 -7। इसी तरह y माइनस और y1 कितना, -3, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा इसको। इसी तरह y2 माइनस y1 1 माइनस और ये रहा माइनस का 3। तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन -11 इक्वल टू y माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस जी। बिल्कुल, ये आप, अच्छा ये +3 है बेटा, सॉरी, ये ना +3 है, मैंने यहाँ पे माइनस गलत लगा है। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, जाहिर सी बात है कि सर उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले हम एक और काम कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 इंटू वाई माइनस 3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 14 इक्वल टू 11y प्लस माइनस माइनस 11 3 द स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, 33। फिर आप आगे पीछे करोगे और आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, तो फाइनल इक्वेशन आएगी 2x माइनस 11y प्लस 19 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टूडेंट्स फाइनल इक्वेशन है किसकी बेटा, स्ट्रेट लाइन की। इसी तरह आपके पास सेम पार्ट 13 में भी यही है, 2 पॉइंट स्लो फॉर्मूला देखें आप, 2 पॉइंट्स दिए हुए 5, -5 एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है आपके पास -3, 1। और आपसे क्या कह रहे हैं भाई, आपसे ये कह रहे हैं कि आप जो है इक्वेशन निकालो स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए आपके पास सेम वही फॉर्मूला है जो कि आपने अभी पार्ट 12 में यूज करा था। वो फॉर्मूला ये है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। ठीक है। अब सिलसिला ये है कि ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है। x माइनस x1 की जगह लिखा आपने 5 और नीचे आ गया -3 -5। इसी तरह ये हो जाएगा y और -1, ये हो जाएगा y प्लस 5।
ठीक है, और इसी तरह ये हो जाएगा y2 कितना है 1 माइनस माइनस प्लस 5। जब आप इसको मजीद बेटा सॉल्व करने जाएंगे, x माइनस 5 अपॉन माइनस का 8 इक्वल आपने टू, x क्यों लिखा है सर? वहां तो 1 आना चाहिए ना बेटा ये x, हाँ x नहीं, x की जगह तो x ही आएगा ना, x और y को नहीं छेड़ ले बेटा, 1 कहां से आ जाएगा बताओ मुझे भाई, ये नहीं देखें। सर, सही 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 सही। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 6। अब करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चाहे तो आप इसको पहले नीचे कैंसिल कर दें, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ताकि और रिड्यूस हो जाए। x माइनस 5 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15 इक्वल टू माइनस 4y माइनस प्लस माइनस का 20। अब ये इन सबको इधर बुला लें आप, तो 3x प्लस 4y और माइनस 15 है, प्लस 20 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 14 है, इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन है और उनको यूज करके आप इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स बना सकते हैं। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन of the straight line, find the equation of the straight line determined by each of the following sets of conditions। अब देखें, ये एक ही तरह के क्वेश्चन है बेटा, जिसके इसके भी पार्ट्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन चले हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 लिखा हुआ है बेटा, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 और स्लोप दिया हुआ है आपके पास इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट मैं आपको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, सही है, कि आपको y इंटरसेप्ट जो है मतलब आपको b दिया हुआ है और स्लोप यानी m दिया हुआ है, तो बेटा आपको पता है कि हम इसका यूज करेंगे फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बेटा y इक्वल टू m की जगह लिखोगे 2x प्लस b की जगह क्या लिखोगे 3। तो इसको जब आप प्लस y को जब इधर बुला लोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात थी, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह पार्ट 2 में देखें आप, पार्ट 2 में भी आपके पास यही है भाई, आपको y इंटरसेप्ट गिवन है कितना, माइनस का 2, और स्लोप आपके पास गिवन है माइनस का 2/3। तो आपने वही काम करा कि सर b की वैल्यू है -2 और m की वैल्यू है -2/3, सही है। तो आपने लिखी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो y इक्वल टू m की जगह लिखा -2/3 और x प्लस b की जगह लिखा -2। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठे बेटा, तो ये हो गया -2x प्लस -2, और ये अपॉन में 3 है ना, इधर कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम दे दो, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 6/3, 3 डिवाइड हो रहा है बेटा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 3y इक्वल टू -2x माइनस 6, इन सबको इधर बुला लो क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो बेटा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी किसकी स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन की।
अच्छा, इसी तरह भाई पार्ट 3 और पार्ट 4 भाई सेम बिल्कुल है, दो स्टेप के, तो ये तो आप खुद करेंगे। और पार्ट 5 भी बिल्कुल बेटा आपके पास यही है, और पार्ट 6 भी, सब में वाई इंटरसेप्ट के बिना सही, तो ये तुम लोग खुद देख लेना। मैं करवा रहा हूं तुम लोग को पार्ट 7। पार्ट 7 में एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ और वाई दो इंटरसेप्ट दिए हुए। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास दिया हुआ है -2 और y इंटरसेप्ट बेटा आपके पास दिया हुआ है 3। तो देखो 2 इंटरसेप्ट के लिए मैं आपको ऑलरेडी जो है वो फॉर्मूला बता चुका हूं। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है a की वैल्यू आपके पास है कितनी, आपकी हो जाएगी -2, सही है। तो एक मिनट मैं क्वेश्चन दोबारा देख लूं। अच्छा यहाँ पे 4 है, 4, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 3, और इक्वेशन क्या होगी ये देख लें भाई, ये काम की चीज है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपके पास जब दो इंटरसेप्ट मौजूद हो तो आपकी इक्वेशन होगी ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी होगी, और a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, दैट्स इट। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ कर रहा हूं x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, और हम लेंगे इधर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बेटा ये हो जाएगा 3x प्लस 4y अपॉन 12 इक्वल टू 1। फिर ये यहाँ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, और प्लस के 12 को जब आप अंदर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। ठीक है, एक और कराता हूं आपको, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके पास पार्ट 8 में भी यही है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपके पास, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है कितना, -2, और y इंटरसेप्ट बेटा आपके पास गिवन है 5। ठीक है, ये दो इंटरसेप्ट गिवन है, और 2 इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू का मतलब है a, और b की वैल्यू, y इंटरसेप्ट का मतलब है b की वैल्यू 5। अब आपने फॉर्मूला लगाया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो आपने वैल्यूज पुट करी x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1। फिर क्या भाई एलसीएम वगैरह, ये हो गया 5x प्लस -2y अपॉन -10 इक्वल टू 1, और 5x -2y इक्वल टू -10, -10 को अंदर कर लो, तो 5x -2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की जो है स्टूडेंट्स को इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अच्छा इसी तरह बेटा आपके पास, इस तरह मैंने आपको 7 8 कराया है, उसी तरह आपके पास 9 10 है, जो कि आपको खुद देखेंगे स्टूडेंट्स, पार्ट 9 और 10 बिल्कुल सेम, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। पार्ट 11 स्टूडेंट्स आपके पास है द परपेंडिकुलर from the origin to the line p equal to 3 units, and it makes an angle, makes an angle 60 degree with x-axis। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट, और मतलब P आपके पास दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3/2, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री ना। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसके लिए क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक एंगल गिवन हो और परपेंडिकुलर गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल है किसके, p के। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है जब आपको कोई एंगल गिवन हो। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे cos अल्फा कि जितना भी है आपके पास बेटा, cos अल्फा हो जाएगा मतलब x cos 60
डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इक्वल टू 3 में परपेंडिकुलर 3 था। अब cos 60 आपको पता है बेटा 1/2 और y sin 60 भी आपको पता है √3/2 इक्वल है किसके 3 के। यहाँ पे जब आप एलसीएम कर लोगे ये आ जाएगा x प्लस √3y/2 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था ना, एलसीएम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि डिनोमिनेटर सेम था, इधर भी 2 और इधर भी 2 और ये रहा 3, 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो बेटा x प्लस √3y इक्वल टू 6 और x प्लस √3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की क्या बन गई स्टूडेंट, इक्वेशन बन गई। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 1 और 2 क्या हो गया, खत्म हो गया, जिसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा।